नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। और आज की कक्षा का हमारा टॉपिक होगा राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। राजस्थान की मरु नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की मरु नगरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर को। अगला प्रश्न, राजस्थान का हृदय या दिल किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर को। बात करें आज के अगले प्रश्न की। और मित्रों, आपको बता दें कि हमारी ये क्लासें आपको यानी 10-10, 15-15 मिनट की ही क्लासें होगी, लेकिन यह आपको लाइव क्लासें जो चलती है जिसमें 1 घंटे 2 घंटे आप समय खराब करते हो, उतना यह आपको 10 मिनट में ही सिखा देने वाली क्लासें हैं। बात करें अगले प्रश्न की। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ को। और मित्रों, याद रखिएगा कि चित्तौड़गढ़ के लिए एक पंक्ति भी प्रसिद्ध है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। और चित्तौड़गढ़ की अगर स्थापना की बात करें तो चित्रांगद मौर्य के नाम पर इसका नाम चित्तौड़गढ़ रखा गया था। बात करें अगले प्रश्न की। राजस्थान का प्रवेश द्वार गेट वे ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भरतपुर को। अगला प्रश्न, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अलवर को। बात करें अगले प्रश्न की। राजस्थान का अन्न भंडार या राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा श्री गंगानगर को। अगला प्रश्न, राजस्थान की स्वर्ण नगरी यानी गोल्ड सिटी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर को। मित्रों, याद रखिएगा कि जैसलमेर को पीले पत्थरों की नगरी यानी सबसे ज़्यादा पीले पत्थर जैसलमेर में ही प्राप्त होते हैं, और पीले पत्थरों के कारण ही जैसलमेर को स्वर्ण नगरी या गोल्ड सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की शैक्षिक राजधानी, राजस्थान की शिक्षा की राजधानी तो किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा अजमेर को। और मित्रों, याद रखिएगा कि राजस्थान की आधुनिक शिक्षा की नगरी किसे कहा जाता है? तब सही उत्तर होगा हमारा कोटा, यानी आधुनिक शिक्षा की नगरी कोटा को कहा जाता है। और अगर प्राचीन समय की बात करें तो आधुनिक शिक्षा की राजस्थान की जो शैक्षिक राजधानी है वह अजमेर को कहा जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा उदयपुर को, यानी राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है। और मित्रों, याद रखिएगा कि उदयपुर को झीलों की नगरी और इसकी स्थापना की बात करें तो महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, राजस्थान का काउंट मैग्नेट किसे कहा जाता है? राजस्थान का काउंटर मैग्नेट किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अलवर को। अगला प्रश्न, राज, राजस्थान की मरु गंगा किसे कहा जाता है? राजस्थान की मरु गंगा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी नहर को। बात करें अगले प्रश्न की। पश्चिमी राजस्थान की गंगा किसे कहा जाता है? पश्चिमी राजस्थान की गंगा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लूणी नदी को। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो लूणी नदी है इसे आधी खारी और आधी मीठी नदी भी कहा जाता है। बालोतरा तक इस नदी का जल खारा रहता है और मीठा रहता है, और इसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है? राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बनी ठनी को। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो बनी ठनी है इसके चित्रकार की बात करें तो निहाल चंद थे, और
किशनगढ़ शैली की यह सबसे प्रसिद्ध चित्र है। और किशनगढ़ शैली को संरक्षक देने वाले शासक की बात करें तो नागरीदास यानी सावंत सिंह थे। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान का या रेगिस्तान का सागवान किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का सागवान किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रोहिड़ा को। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा किराड़ू मंदिर को। अगला प्रश्न, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भंडदेवरा को। बात करें अगले प्रश्न की, हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भंडदेवरा को। बात करें अगले प्रश्न की, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जगदीश मंदिर को। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कोटा को। मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक जो क्षेत्र है वो कोटा में है। अधिक सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र और सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में तो वो कोटा में होने के कारण ही इसे राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा झालावाड़ को। और मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा संतरा उत्पादन होता है। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लूणकरणसर को। और मित्रों याद रखिएगा कि जो लूणकरणसर है यह मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, इस वजह से इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अलवर को। अगला प्रश्न, राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सिलशेट झील अलवर को। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अलवर को। अगला प्रश्न, राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सूरतगढ़ श्री गंगानगर को। अगला प्रश्न, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सांचौर को। अगला प्रश्न, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रावत भाटा चित्तौड़गढ़ को। अगला प्रश्न, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को। अगला प्रश्न, राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर को। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, रेगिस्तान या मरुस्थल का गुलाब किसे कहा जाता है? रेगिस्तान या मरुस्थल का गुलाब किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर को। अगला प्रश्न, राजपुताना की कुंजी किसे कहा जाता है? राजपुताना की कुंजी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर को। अगला प्रश्न, राजस्थान का नाका या मुहाना किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर को। अगला प्रश्न, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भीलवाड़ा को।
अगला प्रश्न, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यानी राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भिवाड़ी अलवर को। और मित्रों याद रखिएगा, हमारी ये जो क्लास है ये आपके रीट भर्ती, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हो या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, इनमें भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर हमारी चैनल पर नए हो, यानी आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक इस श्रृंखला को जरूर पहुंचाइएगा। तो मित्रों, बात करें आज की इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। यानी राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। और मित्रों याद रखिएगा कि एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी स्थित है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और इस श्रृंखला में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।